हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होती है, जिसमें दो मेल और फीमेल गैमेट इन्वॉल्व होते हैं, एक मेल गैमेट और दूसरा फीमेल गैमेट। द प्रोडक्शन ऑफ न्यू लिविंग ऑर्गेनिज्म by combining genetic information from two individuals of different types। ऐसे न्यू इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म की प्रोडक्शन जो कैसे बनती है, बाय कंबाइनिंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम टू इंडिविजुअल्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स, जो दो इंडिविजुअल की जेनेटिक इंफॉर्मेशन से बनती है, जो कि डिफरेंट टाइप्स होते हैं, जनरली मेल एंड फीमेल। जैसे आज हम बायो पढ़ रहे हैं, तो हमें इसके साथ थोड़ा करंट अफेयर्स भी पढ़ लेने चाहिए। तो अभी हाल फिलहाल में हार्वे जे ऑल्टर एंड चार्ल्स एम राइस, जो अमेरिका से बिलोंग करते हैं, और माइकल हॉक्टन को फिजियोलॉजी और मेडिसिन में नोबेल प्राइज मिला है। ये नोबेल प्राइज किसके लिए मिला है? क्योंकि इन्होंने वर्क किया इन आइडेंटिफाइंग द हेपेटाइटिस सी। जो हमें पता है कि हेपेटाइटिस ए और बी की वैक्सीनेशन थी, बट हेपेटाइटिस सी की वैक्सीनेशन नहीं थी, क्योंकि उसकी आइडेंटिफिकेशन, उसके वायरस की आइडेंटिफिकेशन ही नहीं प्रॉपरली हो रखी थी। तो इन्होंने आइडेंटिफाई किया हेपेटाइटिस सी वायरस को, जिसकी वजह से इनको नोबेल प्राइज मिला है। हेपेटाइटिस सी क्या कॉज करता है? सिरोसिस और लीवर कैंसर, जिसकी वजह से सिरोसिस और लीवर कैंसर होता है। तो ये एक जनरल नॉलेज के लिए आप लिख सकते हो। तो नेक्स्ट हम देखेंगे फर्टिलाइजेशन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट है फर्टिलाइजेशन। मेन क्या होता है? फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन में क्या होता है? फ्यूजन होती है, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स टू गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। तो इसमें क्या फ्यूजन होती है? मेल गैमेट फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज होता है, जो क्या बनाता है? जाइगोट बनाता है। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन। हमारे सिलेबस में दो टाइप की सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस है। एक मीन्स एक फ्लावर की पढ़नी है हमने, एक ह्यूमन की पढ़नी है। फ्लावर में क्या रहते हैं? फ्लावर में दो पार्ट्स रहते हैं, वेजिटेटिव पार्ट और सेक्सुअल और रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। जो वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं वो किस में आते हैं? जो वेजिटेटिव पार्ट्स को यूज करके प्लांट्स की प्रोडक्शन की जाती है, उसको वो किस में आते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। और जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स की वजह से न्यू प्लांट्स डेवलप होते हैं, वो किस में आती है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो वेजिटेटिव पार्ट्स कौन से? रूट, स्टेम और लीफ। और रिप्रोडक्टिव पार्ट्स कौन से? फ्लावर के, फ्लावर और सीड। जनरली हमने 7th क्लास में पढ़ा है कि पार्ट्स ऑफ फ्लावर। तो जनरली हमें पता है कि एंथर और फिलामेंट को कंबाइन क्या बोलते हैं? स्टेमन। और स्टेमन क्या है हमारा? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। इसको क्या बोलते हैं हम? और एंड्रोशियम। और स्टिग्मा, स्टाइल और ओवेरी को क्या बोलते हैं? कंबाइनली पिस्टिल और कार्पेल। और फीमेल के लिए हम गायनी के पास जाते हैं, तो आप याद कर सकते हो कि इनको कलेक्टिवली क्या बोलते हैं? गाइनोशियम। पेटल क्या होता है? जो ऐसे फ्लावर के नेक्स्ट है हमारा पेटल क्या होता है? जो फ्लावर की पत्तियां होती है, वो क्या होता है? हमारा पेटल। और सेपल्स क्या होता है? जो हरे रंग के नीचे पत्तियां रहती है, वो क्या होती है? सेपल्स। पेटल्स के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? क्रोला। और सेपल्स के ग्रुप को क्या बोलते हैं? कैलिक्स। और क्या रहता है पार्ट्स में? रिसेप्टेकल। इनको हम डायग्राम में देख लेते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट, The reproductive parts of angiosperms are located in flowers. Angiosperms क्या होते हैं? जिनके seeds cover होते हैं with fruits. इसमें reproductive parts होते हैं। तो फर्स्ट हम पार्ट्स देख लेते हैं। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ फ्लावर में क्या है? जो ये हरी पत्तियां रहती है, ये क्या होती है? सेपल्स। ये सेपल्स क्या काम करते हैं? प्रोटेक्ट द फ्लावर्स इन द बड कंडीशन। फ्लावर को प्रोटेक्ट करती है बड कंडीशन में। और ये क्या हमारी जो पत्ती है, ये क्या है? इसको क्या बोलते हैं? फ्लावर की पेटल। पेटल्स क्या करती है? पेटल्स अट्रैक्ट करती है इंसेक्ट्स को पॉलिनेशन के लिए। जो इंसेक्ट्स है, ये इसमें जूस वगैरह रहता है, जिसको मक्खियाँ
इसके तरफ अट्रैक्ट होती है, तो जो वो मक्खियाँ वगैरह वो किस में हेल्प करती है, इसकी पॉलिनेशन में हेल्प करती है। सो इसमें और क्या है, एंथर, ये जो पार्ट है, जो आपने चाइना रोज देखा होगा, इसको क्या बोलते हैं, हिबिस्कस भी बोलते हैं। सो इसमें क्या रहता है, फिलामेंट रहती है ये, और ये एंथर रहता है। इसमें छोटे छोटे पोर्स से होते हैं, तो इनको कलेक्टिवली एंथर और फिलामेंट को क्या बोलते हैं, स्टैमन। ये क्या हमारा फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो इसमें क्या रहता है, ये बाइसेक्सुअल होता है हिबिस्कस, क्योंकि इसमें मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों ही इन्वॉल्व होते हैं, एक ही फ्लावर में प्रेजेंट होते हैं। सो इसमें क्या है, ये हमारा सेंटर वाला क्या है, स्टिग्मा अपर, इसका क्या है, ये स्टाइल, और ये क्या है, ओवरी। इसको कलेक्टिवली कार्पेल भी बोल देते हैं और पिस्टिल भी बोल देते हैं। और ये हमारा क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है। फ्लावर किस दो टाइप्स के होते हैं, यूनिसेक्सुअल भी होते हैं और बाइसेक्सुअल भी होते हैं। यूनिसेक्सुअल में कौन कौन से आ जाते हैं, पपाया, वाटरमेलन, और बाइसेक्सुअल में कौन से, हिबिस्कस, मस्टर्ड और चाइना रोज। चाइना रोज को हिबिस्कस बोल देते हैं। अब इस फ्लावर के पार्ट में से हम मेन पार्ट देखेंगे, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। ये क्या हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। इन डायग्राम्स को, एक फ्लावर के डायग्राम को, एक रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को आपने बना लेना, दोनों मेल और फीमेल के। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, तो इसको क्या बोलते हैं, कार्पेल और या पिस्टिल, कार्पेल या पिस्टिल। सो इसमें क्या है, ऊपर क्या रहता है, ये क्या है हमारा स्टिग्मा, ये पोलन ट्यूब, ये हमारी ओवेरी है, ये ओवेरी है, और यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा, फीमेल जर्म सेल प्रेजेंट होगा। सो इसमें क्या होगा कि किसी भी मधुमक्खी की हेल्प से या एयर की हेल्प से या किसी एनिमल विंड की हेल्प से इसमें पोलन ग्रेन जैसे ही आएगा, तो यहाँ पे कुछ स्टिग्मा के पास स्टिकी, स्टिग्मा कैसा होगा, जो अपने आप से इसको स्टिक कर लेगा पोलन को, और पोलन कैसा होगा, थोड़ा कांटेदार होगा, ताकि ये स्टिक हो पाए इजिली स्टिग्मा पे। तो इसमें क्या रहता है, अगर एक या दो ज़्यादा स्टिग्मा आ जाए, एक या ज़्यादा पॉलेंस आ जाए, तो इनमें पॉलेंस में रेस होती है कि कौन पहले फेलोपियन ट्यूब को डेवलप करता है। सो फेलोपियन ट्यूब डेवलप होते हुए यहाँ पे जाती है, यहाँ से पास होके यहाँ पे ये जो फीमेल जाइगोट हो, फीमेल गैमिट होता है, उसके साथ फ्यूज करती है, और फ्यूज होके ये ऊपर वाला पार्ट ओवरी है और अंदर वाला पार्ट क्या है, ओव्यूल। फीमेल पार्ट के साथ ये फ्यूज होके क्या बनाती है, ओव्यूल। जो ओव्यूल है वो बाद में क्या बनता है, सीड बनता है। फाइन। सो इसमें एक और आता है कि पॉलिनेशन होती है, जो ये दो टाइप्स की होती है, वन इज सेल्फ पॉलिनेशन एंड सेकंड इज क्रॉस पॉलिनेशन। सो पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होगा कि जो हमारा स्टिग्मा में पॉलन आएगा वो सेम फ्लावर से ही आएगा, बट जो क्रॉस पॉलिनेशन होगी उसमें क्या होगा, जो पॉलेंस आएंगे वो डिफरेंट फ्लावर से आएंगे, उसी को क्या बोलेंगे हम, क्रॉस पॉलिनेशन। जो पॉलेंस होंगे वो डिफरेंट फ्लावर के होंगे, और जो जिस स्टिग्मा में आएंगे वो डिफरेंट स्टिग्मा होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, क्रॉस पॉलिनेशन। इसको हम आगे पढ़ेंगे पॉलिनेशन को, पर इससे पहले हम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को देख लेते हैं। इसको क्या बोलते हैं, एंट्रोशियम। ये पार्ट कौन सा, एंथर। सो इसको ऐसे अगर आप क्लोजली देखोगे तो ये ऐसा होगा अंदर से। सो इसमें क्या होता है, ये फिलामेंट है, ये एंथर है, ये पोलन सैक्स है जिसमें पोलेंस होंगे, ये पोलन ग्रेन्स है, तो ये पोलन ग्रेन्स होंगे, तो जिसकी वजह से ये पोलन को रिलीज करता है। सो आपने इसको दोनों पार्ट्स को और फ्लावर के पार्ट्स को ड्रॉ कर लेना है, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि फ्लावर रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ड्रॉ करके दिखाइए। सो आपने इनको नोटबुक पे ड्रॉ कर लेना है।
सो अब हम देखेंगे पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या है? ट्रांसफर ऑफ पॉलेंस फ्रॉम द स्टैमन टू द स्टिग्मा। स्टैमन से, स्टैमन क्या है? मैन से आपने याद रखना है, स्टैमन क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। तो किस में जाएगा ये? स्टिग्मा में। स्टिग्मा क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। तो स्टैमन किसके कलेक्शन है? एंथर और फिलामेंट को कलेक्टिवली क्या बोलते हैं? स्टैमन। सो हमने देखा कि पॉलिनेशन दो टाइप्स की होती है, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। सो सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होगा? ट्रांसफर ऑफ पॉलेंस अकर्स इन सेम फ्लावर। जो पॉलेंस है वो सेम फ्लावर में ही, जिस फ्लावर के पॉलेंस है वो उसी में ही ट्रांसफर हो गए, उसी के ओवरी में या स्टिग्मा में ट्रांसफर होंगे, उसको क्या बोलेंगे? सेल्फ पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होगा? इफ पॉलेंस इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर। अगर पॉलेंस, एक फ्लावर के पॉलेंस दूसरे फ्लावर की स्टिग्मा में जाएंगे तो उसको क्या बोलेंगे हम? क्रॉस पॉलिनेशन। सो फर्स्ट फ्लावर में क्या होता है? रिप्रोडक्शन के लिए फ्लावर में फर्स्ट स्टेप क्या है? पॉलिनेशन। फर्स्टली क्या होगा? फ्लावर में पॉलिनेशन होनी चाहिए कि उसमें पॉलेंस ट्रांसफर होने चाहिए। सेकंड उसमें क्या होगा? जब पॉलेंस ट्रांसफर हो जाएंगे तो अब क्या, कौन सा प्रोसेस होगा? फर्टिलाइजेशन होगी। जब पॉलेंस ट्रांसफर होकर ट्यूब में पास होकर नीचे ऑवरी में जाएंगे तो मेल गैमेट फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज करके क्या बनाएगा? ओव्यूल बनाएगा, जो फर्दर किस में बनेगा? जो फर्दर सीड में बन जाएगा। तो फर्टिलाइजेशन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट टू फॉर्म जाइगोट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। जाइगोट की फॉर्मेशन होगी विद द हेल्प ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट, उसको क्या बोलेंगे हम? फर्टिलाइजेशन। और जो ओवरी होती है वो बाद में क्या बनती है? फ्यूचर में फ्रूट बनती है। तो आपने इसको याद रखना है, ध्यान में रखना है इसको। तो नेक्स्ट हम देखेंगे डबल फर्टिलाइजेशन। अब डबल फर्टिलाइजेशन क्या होती है ये हम देखेंगे। इसके लिए पहले हम जानते हैं क्या है प्रोसेस। तो जो डबल फर्टिलाइजेशन है ये क्या है कि जब यहाँ पे हमारे पास एक पॉलन आता है तो इसमें क्या इन्वॉल्व होते हैं? पॉलन में दो गैमेट्स इन्वॉल्व होते हैं। एक पॉलन में दो मेल गैमेट्स इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें से दोनों जाएंगे और एक क्या होगा? एक तो एक फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज हो जाएगा और जो दूसरा होगा यहाँ पे क्या होंगे? ये न्यूक्लियाई प्रेजेंट होंगे। इसको क्या बोल देते हैं? इनको पोलर न्यूक्लियाई भी बोलते हैं। ये प्रेजेंट होंगे तो एक तो इसके साथ फ्यूज हो जाएगा और दूसरे वाला क्या करेगा? दूसरे वाला मेल गैमेट इनके साथ यहाँ पे कलेक्ट होके आराम से रेस्ट करेगा। तो इसमें क्या हो रहा है? दो फ्यूजन्स हो रही है, एक तो मेल और फीमेल गैमेट की हो रही है, एक न्यूक्लियर पोलर न्यूक्लियर के साथ हो रही है। तो इसी को क्या बोलते हैं हम? डबल फर्टिलाइजेशन। सो इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि दो मेल गैमेट आए एक पॉलन से, एक ने फ्यूज किया फीमेल गैमेट के साथ और क्या बना लिया? इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? सिंगैमी। और ये क्या फॉर्म करेगा? जाइगोट बनाएगा और जो ओव्यूल बनके बाद में सीड बन जाएगा। और जो दूसरा मेल गैमेट होगा वो दो पोलर न्यूक्लियर के साथ फ्यूज होकर क्या हो जाएगी? यहाँ पे ट्रिपल फ्यूजन हो जाएगी और ये एंडोस्पर्म बनाएगा, जो कि कोटिलेडन के अंदर होता है। और जो कि कोटिलेडन क्या प्रोवाइड करता है? जो सीड होता है उसको फूड प्रोवाइड करता है। एक तो होगा कि जैसे हमारा ये सीड है, एक तो हमें सीड के अंदर जो फ्यूजन हुई है, जो एम्ब्रियो बना है वो है। एक जब हम जो सीड होगा, अभी हम जैसे सीड बना, हम उसको एकदम से तो जर्मिनेट तो नहीं कर देते उसको। कई बार हम सीड को साल 2 साल, कई बार बहुत टाइम रखते हैं। तो उसमें उस सीड को जब हमें फूड चाहिए होगा तो वो फूड कौन प्रोवाइड कर रहा है? कोटिलेडन उसको फूड प्रोवाइड कर रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? दो फ्यूजन्स हो रहे हैं, जिसकी वजह से इसको क्या बोलते हैं? डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। एक सिंगैमी हो रहा है यहाँ पे और दूसरा ट्रिपल फ्यूजन हो रहा है, जिसकी वजह से इसको डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे सीडलिंग में कैसे जर्मिनेट होता है। सीड से जब सीडलिंग बनती है उसको क्या बोलते हैं? जर्मिनेशन। सो जैसे हम सीड को बोएंगे तो क्या होगा? वो ऐसे खुल जाएगा। तो जो ये कोटिलेडन क्या होगा? प्रोवाइड करेगा, फूड प्रोवाइड करेगा। तो जो इसका नीचे वाला पार्ट है ये क्या? रूट बनाएगा। रूट में
जिसको क्या बोलते हैं, रेडिकल। और जो ऊपर वाला पार्ट है ये शूट में डेवलप होगा, इसको क्या बोलते हैं, प्लीमूल। तो ये क्या होगा, फ्यूचर शूट बनेगा। तो ऐसे ही हमारा प्लांट डेवलप होता है फ्रॉम सीड। आई होप आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट समझ आ गई होगी। बाकी आपने इसका पैराग्राफ वगैरह बना के, नोट्स बना के लिख लेना है। जिस जैसी लैंग्वेज आपको ईजी लगे, अपनी लैंग्वेज में आपने इसको लिख लेना है, जो आपकी हेल्प करेंगे एग्ज़ाम में। एग्ज़ाम में क्या नोट्स से हेल्प हो जाती है आपकी एग्ज़ाम में, कि एग्ज़ाम में आप नोट्स उठाओ और उसको रीड कर लो, जिससे वो आपका इजी हो जाता है। एक बार इसको अच्छे से समझ लेना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।